Hello class, welcome to lecture 1 of class 10 physics chapter 2। अब तक हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जब वो किसी भी वायर के थ्रू पास करता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो वो हीट अप हो जाएगा। तो उसी तरह का एक इफेक्ट मतलब इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो जनरल नोशन जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं, तो देखिए हम मैग्नेट्स को अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एनकाउंटर किया होगा मैग्नेट्स को। हमारे जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सब के अंदर मैग्नेट्स है। इवन हमारा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे। हम कंपास देखा हमने, एक जो हमारा अर्थ है वो खुद एक बड़े सारे मैग्नेट की तरह काम करता है। इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। कुछ इस तरह से हमारी अर्थ है, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल एक बड़े सारे मैग्नेट की तरह काम करता है और इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने का मतलब है कि हम कंपास जब इसके अंदर रखेंगे, इसके ऊपर सरफेस पे, तो जो इसके अंदर का एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल कुछ नहीं है, एक छोटा सा मैग्नेट ही है जो अपने आप को ओरिएंट करेगा इस तरह से कि जो उसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और उसका साउथ पोल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। मैग्नेट्स ये है बार मैग्नेट। इसके दो पोल बोले जाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। आप सबने जरूर कोई ना कोई मैग्नेट देखा होगा और एक चीज नोटिस की होगी जरूर कि मैग्नेट्स जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल आमतौर पे मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं और खुद दो मैग्नेट्स भी आपस में अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। मैग्नेटिज्म को कंफर्म करने वाला फिनोमेना क्या है? देखिए, नॉर्थ और नॉर्थ पोल को जब हम सामने लेके आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, यानी कि लाइक पोल्स, जैसा कि हम चार्जेस के बारे में जानते हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जब मैं नॉर्थ और साउथ फेसेस को आमने सामने रखूंगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, जब नॉर्थ और साउथ को आमने सामने रखूंगा तो वो रिपेल करेंगे। जो अट्रैक्शन है वो किसी और फिनोमेना की वजह से भी हो सकती है, लेकिन रिपल्शन जो है वो कंफर्म करता है कि हमारा मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है। मतलब कि confirming criteria for magnetism to exist is repulsion and not just attraction, although both should exist, but attraction जो है वो किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है। जैसे कोई भी दो मासेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिंग नहीं है, मतलब रिपेलिंग इन नेचर नहीं है, वो सिर्फ पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स है। मैग्नेटिज्म एक रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करेंगे। तो करंट के दो तरह के इफेक्ट्स अब तक हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे और हीटिंग इफेक्ट्स होंगे। हीटिंग इफेक्ट्स लास्ट क्लास में खत्म कर चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स को कंफर्म करने के लिए कि हाँ, जो कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा या मैग्नेटिज्म का फिनोमेना ऑब्जर्व होगा, उस चीज को कंफर्म करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं? हम एक सर्किट लिया, उसके अंदर बैटरी, रियोस्टेट और की, और साथ ही साथ एक वायर को कपबोर्ड के थ्रू होल बना के उससे पास कर दिया। ये डॉटेड लाइन दिखा रही है कि इसके नीचे से वायर, साथ ही साथ इस कपबोर्ड के ऊपर हमने रख दिया
एक कंपास। अब होगा क्या, जैसे ही हम अभी स्विच सर्किट ओपन है मान लीजिए, तो अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। जो कंपास है वो नॉर्मली नॉर्थ और साउथ अकॉर्डिंग टू अर्थ, अकॉर्डिंग टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एडजस्टेड होगा। मतलब हम कोई भी कंपास नॉर्मली अपने हाथ पे रखेंगे, उसके आसपास मैग्नेटिक कोई और मटेरियल ना हो, तो वो अनडिस्टर्ब्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके अपने आप को अलाइन करता है, नॉर्थ और साउथ पोल्स की तरफ रुक जाता है, एक पोजीशन पे जाके स्टेबल हो जाता है, नॉर्थ साउथ पॉइंटिंग। जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे, मतलब सर्किट कंप्लीट करेंगे, होगा क्या, करंट पास करेगा। इस एक्टिविटी में हमने नोट किया, जब इसको एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे एक कपबोर्ड और ये सब लेकर के, तो होगा क्या कि कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। डिफ्लेक्शन का सीधा सीधा मतलब यही है कि इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आया है, जिसकी वजह से इसका जो ओरिएंटेशन है, कंपास का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हुआ है, और उस ओरिएंटेशन को चेंज होना इस डिफ्लेक्शन के थ्रू दिखा। और हमें ये बात कंफर्म होगी कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू करंट। दूसरा फिनोमिना जो एक हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म या फिर मूविंग मैग्नेट्स। मतलब कि अभी क्या था कि करंट पास हो रहा था, उसकी वजह से आसपास में मैग्नेटिक फील्ड आया, पर दूसरी तरह से हम क्या देख सकते हैं, मूविंग मैग्नेट्स, मतलब मैग्नेट कोई भी है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से क्या कहीं पे करंट प्रोड्यूस हो सकता है? जी हाँ, ओरेस्टेड नाम के हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कुछ इस तरह एक लूप बनाया सर्किट, और इसमें एम मीटर लगा के छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट का कोई भी एक पोल उसको इसकी तरफ, मतलब इस करंट कैरिंग कॉइल की तरफ लेकर के गए। तो जैसे इस कॉइल की तरफ हम मैग्नेट को लेके गए, इस एमीटर में हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखने का मतलब ये सीधा सीधा ये है कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ। दोबारा देखते हैं, एक करंट एक कॉइल लिया कंडक्टर का, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके देखा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे चेंज हो रहा था, हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब अब तक हमने बात की थी करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आई। दूसरा इफेक्ट क्या है कि मैग्नेट्स की मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो। तो मतलब एक सीधा सीधा लिंक जो है इन दोनों फिनोमिना के बीच में एस्टैब्लिश हो गया। क्या कि जहां पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिज्म जरूर होगा, और जहां पे मूविंग मैग्नेट्स या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो बेसिक्स में इतना कि मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से रिलेटेड है। अब बात करेंगे कुछ ऐसी डेफिनेशंस की जो हमें मैग्नेटिज्म को समझने में हेल्प करने वाली। दीज आर व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, so it is nothing but space around a magnet। किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है जिसमें उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो समझने की है वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे कह सकते हैं हम इसको? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, जिससे हम ये कंफर्मेटली कह सकते हैं क्या कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिनोट करते हैं बी से, बी वेक्टर। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन व्हिच
the force by due to magnet can be felt, that is magnetic field। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं, ये सिर्फ कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होने वाली लाइंस हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए तो मैं एक मैग्नेट ड्रॉ करता हूं यहां पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो पाया क्या गया है कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद कि जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ कुछ इस तरह से लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से। तो ये जो लाइंस हैं जो डिनोट करती हैं प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, उनको नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ फ्लो करती हैं और ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस है। क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कहने के पीछे ये रीजन है कि बाहर यानी कि आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट ये जाती है नॉर्थ टू साउथ, पर इनसाइड ऑफ द मैग्नेट ये जाती है साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरह से एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ बना लिया इन लाइंस ने, और इस लाइंस का नाम मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर क्लोज्ड कर्व्स। सेकंड, these flow from north to south and from south to north inside the magnet, outside north to south, inside south to north। दूसरी बात, strength is directly proportional to density, मतलब कि जितनी ज्यादा हमारी डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की घटती जा रही है, मतलब यहाँ पे फील्ड लाइन सिर्फ एक है इतने एरिया में, यहाँ पे इतने एरिया में ज्यादा है, यहाँ पे इतने एरिया में और भी ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो यहाँ पे होगा ज्यादा, सिमिलरली यहाँ पे भी, पर जहां पे इसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी इन लाइंस की, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो फोर्स है वो कम एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा एक छोटी सी एक्टिविटी और देखेंगे आज की क्लास में हम, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट उठा कैसे, आया कहां से, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी और कैसे इनको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फिर से देखेंगे। एक बार मैग्नेट लेंगे और इसके अराउंड इसको एक कपबोर्ड पे रख के इसके अराउंड हम स्प्रिंकल करेंगे आयरन फिलिंग्स को, या फिर आयरन पाउडर, मतलब क्रश्ड आयरन फिलिंग्स, उनको इसके अराउंड जब हम स्प्रिंकल करके और इसको धीरे धीरे से टैप करेंगे फाइनली, तो एक कुछ इस तरह का, इस तरह से कुछ ओरिएंटेशन उसकी दिखाई पड़ेगी हमें। जो आयरन फिलिंग्स है वो कुछ इस तरह से ओरिएंट हो जाएंगी इसके आसपास। ये डॉटेड जो लाइंस दिखाई पड़ रही हैं एक्चुअली आयरन फिलिंग्स को डिनोट कर रही हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? देखिए, हमें पता था किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो पोल्स के अराउंड बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही हमने इसके अराउंड आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन फिलिंग्स के ऊपर लगा हुआ था वो उसके अकॉर्डिंगली इसके आसपास ओरिएंट हो गए। जैसे हमने इसको टैप करना शुरू किया तो जो आयरन फिलिंग्स के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे उछलेंगे और इसके अराउंड कुछ इस पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। इन्हीं को देखने के बाद हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जिसका नाम रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हमने किया और एस्टैब्लिश किया कि नॉर्थ टू साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। आज की क्लास में हमने बेसिक्स को कवर किया है मैग्नेटिज्म के, कि कैसे करंट और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं,
कैसे करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और कैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।